हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 हम डिफेक्टो लॉ क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी देखेंगे क्या होती है, देन हम देखेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ। इन तीन जो पॉइंट्स आपके सामने हैं काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 से रिलेटेड। जब भी आर्टिकल 20 का जिक्र किया जाता है तो ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीन ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और साथ में ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इन तीनों ही पॉइंट से आती है। तो ये देखेंगे, अगर आप नॉर्मली इंडियन सिटीजन है तो आपको ये सारे आर्टिकल्स, आपके फंडामेंटल राइट्स तो पता ही होना चाहिए। इसलिए आपके लिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप जस्ट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो भी आपके लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो तो लास्ट तक देखना है और चीजों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये आपके अधिकार है। ऐसा कह लीजिए कि आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी मदद से डे टू डे लाइफ में आपको यूज हो सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, check out the full courses by Proxy ज्ञान, explore our pen drive and Android courses, spoken English classes हैं, entrance level examination की classes हैं। It's just a reminder, proxygyan.com में आप विजिट करके सारी चीजों में विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं कोर्स को। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रॉक्सी ज्ञान से भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी। अगर मैं आपसे बात करता हूं आर्टिकल 20 को, तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आर्टिकल 20 हैज टेकन केयर ऑफ द सेफगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। सपोज आपने कोई क्राइम किया या फिर आपसे कोई क्राइम हो गया किसी भी तरीके से, या फिर आप एक्यूज्ड हैं किसी क्राइम के लिए, तो वो आपके राइट्स को सेफगार्ड करेगी। मतलब जो क्राइम जिसने किया है या फिर जो एक्यूज्ड है, उसके क्राइम को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्यूज्ड कर उसके राइट्स को सेफगार्ड किया जाएगा। पर्सन हियर मीन्स टू सिटीजन, नॉन सिटीजन एज वेल एज कॉर्पोरेशन। यहाँ पे जो पर्सन है वो सिटीजन हो सकते हैं, नॉन सिटीजन हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन हो सकते हैं। Please note that the article cannot be suspended even during the emergency in operation under the article 359। तो आप लोगों को पता होगा इमरजेंसी के टाइम पे हमारे बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच वगैरह, आपको फ्रीडम नहीं है यहाँ वहां से जाने से, घूमने का, असेंबली करने की। तो ये सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स आपके, कुछ राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। बट एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है एडर किया जाता है, तो उसमें से एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 20 आपके जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो। आर्टिकल 20 ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द लिमिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ऐसा कह सकते हैं स्टेट के लिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्टेट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए हमारा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो एक्स फैक्टो लॉ की अगर मैं बात करता हूं, एक्स फैक्टो लॉ क्या होता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर ये चीज बोली गई है। सिंस दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ द लॉ एनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज द ऑफेंस, नॉर be subjected to the penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense. This is called ex facto law. Ex post facto law. It means the legislature cannot make a law which provides a punishment of act which were committed prior to the date when it came into force. This means that a new law cannot be punished and all act. आपको चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि सपोज अगर आज की जो डेट है, आज की डेट पे, आज की डेट क्या है आप लोगों को पता है, तो आज की डेट पे आपने कोई क्राइम किया या फिर आपसे कोई क्राइम हुआ, आप एक्यूज हैं उस क्राइम की, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए सोचिए अभी जो है उसके लिए सजा है कि 1 साल तक का जुर्माना, 1 साल तक की सजा है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी क्राइम है, ठीक है, सिंपल सा। तो अब आपको इतनी ही सजा मिलेगी। सपोज ये केस चल रहा है और केस चलते चलते 1 साल हो गया, ये 6 महीने हो गया, तो 6 महीने बाद क्या हुआ, लॉ में चेंज कर दिया गया और इस 1 साल की पनिशमेंट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2 साल कर दिया गया, ये 3 साल कर दिया गया, और 50,000 का जुर्माना बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1 लाख कर दिया गया या 2 लाख कर दिया गया।
तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं पे करनी होंगे उस टाइम पे जब आपने क्राइम किया था, जब आप एक्यूज थे, उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वही पनिशमेंट आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में जो फ्यूचर में कोई भी निकल के आता है तो उसके तहत आपको वो चीज पनिशमेंट मिलेगी, तो ये चीज नहीं हो सकता है ना। ऐसा कोई नहीं कर सकता यार आपने पहले क्राइम किया था, आपने उस समय क्राइम किया था और अभी इसकी सजा बढ़ गई है तो चलो आपको फिर से जेल में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया पॉइंट? ये एक्स फैक्टो लॉ का मतलब है। ये आप फिगर की मदद से एक बार समझ सकते हैं। गेट आउट, या देखिए एक्स फैक्टो लॉ अगर बात किया जाता है, गेट आउट ऑफ योर कार, यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, पुलिस सर आते हैं और बोलते हैं गेट आउट ऑफ योर कार, यू वे स्पीडिंग यस्टरडे। आप क्या कर रहे हैं? कल, याद रखिएगा, कल आपने क्या किया था? स्पीड बढ़ा के चली थी। अब देखिए ये क्राइम तो कल का किया हुआ, एक ये भी कौन से, व्हाट डिड आई डू ऑफिसर, ये कहते हैं हमने क्या किया, ये बोलते हैं कि आपने स्पीड बढ़ा ली है, बहुत तेजी से आप चले थे कल। नो आई वॉज द स्पीड लिमिट इज 50, ये बोलते नहीं हम तो 50 की स्पीड में घूम रहे थे, बोलते नहीं आपने वो किया था। द गवर्नमेंट चेंज टू इट 35, गवर्नमेंट ने इसको आज कितना कर दिया है? 35 कर दिया, लेकिन कल आप कितने की स्पीड में चल रहे थे? कल आप तो 50 की स्पीड में चल रहे थे, लेकिन कल 50 की लिमिट थी, लेकिन आज गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? लिमिट 35 कर दिया, तो आपने क्या हो गया? आपने क्राइम कर दिया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आज से चेंज हुआ है तो वो चीज आज से ही लागू होगी, ठीक है, ऑनवर्ड्स फ्यूचर, ये आपको याद रखना होगा। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी का मतलब होता है किसी भी पनिशमेंट को 2 बार नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है सीज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक से ज्यादा जो है आपको एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसको डबल जो है जेपर्डी नहीं दी जाएगी, मतलब पनिशमेंट नहीं दी। ऐसा नहीं कि आपको सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी पनिशमेंट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में पनिशमेंट दे दी, या इस तरीके से, तो ये चीज नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्टिव इज द आर्टिकल 2 अबाउट द हरासमेंट व्हिच मस्ट बी द कॉज ऑफ सक्सेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। एक बार अगर आपको सजा मिल चुकी है, दैट मीन्स वो सजा आप भुगत चुके हैं, अब उसका आपकी लाइफ से लेना देना कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आपको समझना चाहिए। नाउ there are 2 aspects of doctrine of jeopardy, autorefus conviction and autorefus acquit। अब देखिए इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आप लोगों के रखा है कि आप लोगों को एक बार आप लोग जस्ट नजर मार लीजिए। आपके एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, जनरली ये लॉ के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरीके से, इसलिए ये मैंने रखा हुआ। इसका मतलब होता है, देखिए पहला जो इसका मतलब होता है, पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड इन रिस्पेक्ट टू सेम ऑफेंस, तो प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है। और सेकंड का मतलब होता है द पर्सन हैज बीन एक्विटेड द सेम चार्ज ऑन विच इज बीन प्रोसिक्यूटेड। क्लियर हो गया पॉइंट? ये आपको याद रखना है। प्लीज नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बार डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। कॉन्स्टिट्यूशन बार है, इसमें डबल पनिशमेंट आपको नहीं दी जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर सेम ऑफेंस के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ की बात करता हूं। What do you mean by self incrimination law? देखिए आर्टिकल 20 के हम क्लॉज भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, साथ ही साथ 20 क्लॉज 1 हमने देखा, 20 क्लॉज 2 देखा, नाउ इट्स गोइंग टू बी 20 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेन हिमसेल्फ। तो वो खुद के उसमें विटनेस नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि जो बोलते हैं ना कि क्या है आपके पास, आप विटनेस बन के दिखाइए, साक्षी क्या है आपका, क्या प्रमाण है, तो आप खुद की गवाही नहीं दे सकते। अगर आप ही उसमें कन्विक्ट हैं तो आप खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? दिस इज बेस्ड अपॉन द लीगल मैक्सिम व्हिच मींस दैट नो मैन इज बाउंड टू बी एक्यूज हिमसेल्फ, और वो खुद को एक्यूज नहीं कर सकता है। एक्यूज presumed innocent till his guilt is proven. It is the duty of the prosecution to establish his guilt. क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर को डिस्कस किया। कैसा था आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अगर इसी तरीके की वीडियो और आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।